नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंडा विधानसभा सीट के बारे में। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट जीती और कौशाम्बी की लोकसभा सीट जीती, जहां पर यह माना जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का प्रभाव है। सबसे ज़्यादा प्रभाव है कौशाम्बी की सीट पर, क्योंकि जो कुंडा की विधानसभा सीट है, बाबागंज की विधानसभा की सीट है, वहाँ पर रघुराज प्रताप सिंह खुद विधायक हैं और विनोद सरोज बाबागंज से विधायक, यानी कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक विधायक दो हैं। पूरे प्रदेश में दो विधायक हैं। और दोस्तों, अब 2027 का चुनाव आने वाला है। 24 खत्म हो गया है, 25 बचेगा। 26 से लोग अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है। तो कुंडा की विधानसभा सीट को लेकर जो खबरें आ रही हैं, क्या जिस प्रकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा के चुनाव में अंदरूनी समर्थन दिया था, ऐसा कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया रघुराज प्रताप सिंह के द्वारा कि हमारे कार्यकर्ता आज़ाद हैं, वो ना तो बीजेपी की तरफ है ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। हालांकि अखिलेश यादव की रैलियों में तमाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता आए भी। अब क्या कुंडा की जो विधानसभा सीट है, जहां से राजा भैया विधायक हैं, 2022 में राजा भैया का मुकाबला हुआ गुलशन यादव से, और जब से राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं तब से पहली बार मुकाबला हुआ कुंडा विधानसभा सीट पर, जहां पर लाख वोटों का अंतर हुआ करता था, 1.25 लाख वोटों का अंतर हुआ करता था। अंतर सिकुड़ कर हो गया 30,000 पे। मैं आपको अभी आंकड़ा भी दिखा दे रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है रघुराज प्रताप सिंह को समर्थन दे दे इस सीट पर, क्योंकि लगातार जीत भी रहे हैं। लेकिन समर्थन देने के पीछे कारण है कि अन्य सीटों पर भी समर्थन, गठबंधन, अन्य सीटों पर भी प्रचार करना पड़ेगा। वैसे आप सब जानते हैं, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तब राजा भैया बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। राजा भैया के विधायक भी बीजेपी को वोट देते हैं। ये सच्चाई है और सत्ता के नज़दीक है। अब 2027 के चुनाव में एक बार फिर से चर्चा चलने लगी है, क्या गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव लड़ाएगी? अगर गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी गुलशन यादव को यहां एक बार फिर से मैदान में उतारने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। गठबंधन हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन हमको नहीं लगता गठबंधन होगा। क्यों? क्योंकि राजा भैया बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक हैं। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी तो समाजवादी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा। सपा के सिंबल पर तो लड़ेंगे नहीं राजा भैया, इनकी खुद की पार्टी है। इससे कहीं ना कहीं अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, या गठबंधन में लड़ेंगे तो राजा भैया को अन्य सीटों पर योगी के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा। हालांकि जो यहाँ का एक जातिगत समीकरण है, मैं आपको जातिगत समीकरण बताना चाहूँगा, और जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। चुनाव में हार जीत किसकी होगी इसको मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए सक्षम नहीं हूँ क्योंकि भाई आप देखिए 6-6 बार 7-7 बार से कोई विधायक बन रहा है बड़े बड़े वोटों के अंतर से, तो उसको कहीं ना कहीं हराना मुश्किल तो है। हमें नहीं कह सकते कि नामुमकिन, क्योंकि जो वोट का अंतर कम हुआ वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो था ही। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों SC वोटर हैं, जो लगातार अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो बसपा को यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ज़्यादा वोट बसपा को मिलता नहीं है, 1000, 2000, 4000।
तो 80 वोट यहां पर 80,000 के करीब है। आप समझ सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी 80 वोटरों को साध ले तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। लेकिन गुलशन यादव के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं और आप सब जानते हैं इनके एक भाई हैं छविनाथ यादव जो जिला अध्यक्ष हैं, वो जेल में ही बंद है लगातार। तो 80,000 यहाँ पर 80 मतदाता हैं। मुस्लिम जो मतदाता हैं दोस्तों 60,000 है, लगभग में है। अब एक एक गिनती तो कोई किया नहीं है। यादव मतदाता जो है भैया यहाँ पर लगभग 55,000 है। अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है तो इस समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। भाजपा और सपा के बीच जब लड़ाई हुई लोकसभा के चुनाव में तो कुंडा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को भाजपा से ज़्यादा वोट मिला था। चाहे आप समर्थन मान लीजिए राजा भैया का, आमने सामने की फाइट थी, तीसरा कोई मुकाबले में था नहीं। और यहां पर जो बात की जाती है ब्राह्मण मतदाता, भाजपा लगातार यहां ब्राह्मण प्रत्याशी उतार रही है। ब्राह्मण का वोट है भैया लगभग 40,000, जो बीजेपी के पक्ष में भी जाता है, सपा के पक्ष में भी जाता है और भाजपा के भी पक्ष में जाता है, राजा भैया के पक्ष में भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि यादव पूरा सपा को ही वोट दे देते हैं, राजा भैया को भी वोट देते हैं, मुस्लिम पूरा सपा को ही वोट दे देते हैं। क्योंकि जो जियाउल हक मर्डर हुआ था, जो मारे गए थे, उसकी आरोप राजा भैया पर भी लगा था और गुलशन यादव पर भी लगा था। तो मुस्लिम भी यहाँ पर बंट जाता है। और यहाँ पर जो अन्य वोटर हैं, थोड़ी ब्राह्मण बट ठाकुर, जैसे राजा भैया ठाकुर हैं तो ठाकुर का करीब 20,000 वोट है। ज़्यादा वोट ठाकुर का नहीं है, ज़्यादा वोट नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों वैश्य का वोट जो है 15,000 है, करीब 15,000। अन्य वोटर 30 से 35,000 हैं। तो एक मोटा मोटा समीकरण आप ये मानिएगा कि यहाँ पर अगर राजा भैया और गुलशन यादव लड़ते हैं तो 2022 की तरह ही 2027 में भी मुकाबला होगा। 22 में जो मुकाबला हुआ था, आप देखिए, राजा भैया को 99,612 वोट मिला था, 30,315 वोटों से जीते थे। गुलशन यादव को 69,000, लगभग मान लीजिए 70,000 मान लीजिए। और वहीं पर बसपा को मैंने बताया ना, बसपा की स्थिति बेहद खतरनाक रहती है, बेहद खराब रहती है, अन्य की स्थिति भी खराब रहती है। अब जैसे 2017 में चुनाव हुआ तो राजा भैया 1,03,647 जितने अंतर से जीते थे उतना भी वोट नहीं मिला 2022 में। 2012 में देखेंगे सपा के गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े, 88,000 वोटों से चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर मुकाबला होगा आने वाले समय में। जब भी चुनाव होगा तो राजा भैया से अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तब गुलशन यादव हो सकता है चुनाव न लड़े, नहीं ही लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन अगर नहीं होता है तो राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव ही चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।